हाय एवरीवन। तो आज मेरा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सैडनेस वाला भी है और हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए मैं क्या कहना चाह रही थी। मैं कल रात से सो नहीं पाई, पता है कल रात से मुझे इतना टेंशन था, मैं नहीं सो पाई। मैंने सोचा सुबह जैसे ही होगी मैं अपना लाइव स्ट्रीम करके मैं तुरंत आप लोग के साथ ब्लॉग बनाऊंगी, शेयर करूंगी कि मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आप लोग इसको बहुत ही कायदे से सुनिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं हर पेरेंट्स को ये चीज़ बताऊंगी विस्तार के साथ। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा बने। तो गाइज आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक एलकेजी क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। उसको इतना ज़्यादा डरा दिया टीचर ने, इतना ज़्यादा उसको मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया कि वो बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। एलकेजी का बच्चा कितने साल का होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, 4 से 5 साल। 5 साल का बच्चा था, शायद 4 या 5 साल का था। मैं ये क्लिप देख रही, क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा कि इस तरह से आजकल की ये जो टीचर्स है इस तरह से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग के टाइम पे ऐसे ट्रीट नहीं करते थे बच्चों को, ठीक है। ये गाइस इस तरह ट्रीट करना क्या है, कहाँ तक का सही है और इस टीचर के ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनके जैसे जितनी भी टीचर अध्यापिका हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, आजकल हमारे बच्चे कहाँ सेफ हैं? कहीं सेफ है हमारे बच्चे, बताइए। अगर ऐसे रहेगा तो पेरेंट्स डरेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भी, हम लोग किस लिए भेजते हैं अपने बच्चों को? पढ़ाई करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, ना कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो। भगवान ना करे किसी के बच्चे के साथ गलत हो। अब तो इतना सब कुछ देख के रूह कांप जाती। पहले मैं मतलब इन सब चीजों पे बिल्कुल भी नहीं वो करती थी कि चलो, बट इस तरह से ये जो टीचर ने हरकत करी कि कहाँ तक सही, ये जो इस टीचर ने हरकत करी कहाँ तक सही करी आप। और ऐसे टीचरों के लिए क्या सजा है बताइए? ऐसे कई किस्से आते हैं, कई मैटर आए। ये जो टीचर है ये क्या करते हैं? इनको तो सैलरी मिल रही है, ठीक है, इनको सैलरी मिल रही, सैलरी पा रहे। एक तो ये पढ़ाई नहीं कराते। आज के समय पे जितने भी स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में भी पता है पढ़ाई नहीं होती। इनको बढ़िया सैलरी मिल रही है, बढ़िया सैलरी पा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना पहन रही हैं, ओढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को घुमा रहे हैं, मॉल घुमा रहे हैं, ये सब करते हैं। इनको क्या है, इनको बढ़िया से सैलरी मिलती है, उठाते हैं 40 से 50 हजार रुपए, जैसे जिसकी पोस्टिंग, जैसे जितना टाइम होता है ये उसी हिसाब से। तो इनको तो बढ़िया बकायदा सैलरी मिल रही है, अपना तगड़ा सैलरी पा रहे हैं। इनको क्या लेना देना किसी के बच्चे की जान जा रही है, क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। अभी इनके ऊपर केस भी बनेगा, अगर इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, अगर जैसे जिसका बच्चा गया है चाहा तो उनको जेल करा दे, सब कुछ करा सकता है, इनके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। ऐसे लोगों के पास जिसके बच्चे के साथ हुआ है, भाई गलत हुआ है, लीगल एक्शन लो। ऐसे टीचर्स को सस्पेंड कराना चाहिए, इनकी नौकरी जानी चाहिए, इनको जिंदगी में पूरा इनका फ्यूचर खराब होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी अगेन हूँ ऐसे लोगों, ऐसे टीचर्स के बिल्कुल भी साथ नहीं, खिलाफ हुई। ऐसे टीचर होते हैं, इतने बदतमीज टीचर होते हैं। ऐसे करोगे, इतने छोटे छोटे बच्चों को आप मार रहे हो, पीट रहे हो। आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हो, पर दूसरे के बच्चों को आप कुत्ते बिल्ली बना करके इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं आजकल के ये टीचर। बच्चे को ट्रीट करना आता ही नहीं है। ये मतलब ये पा गए हैं कुर्सी, इनको लगता है हम टीचर हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बहुत बड़े पद पे आ गए हैं, हम प्रिंसिपल बन गए हैं, हम एक पर इनको कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जिस तरह से हरकत चल रही है, इस तरह से जो माहौल चल रहा है, कई किस्से आ रहे हैं। अभी एक महाराणा प्रताप कॉलेज का आया, ठीक है, महाराणा प्रताप नाम है उसका, कॉलेज का नाम है, ठीक है, जाना माना नाम है कॉलेज का, महाराणा प्रताप, कौन नहीं जानता है। अभी आपको पता है गाइस 17 साल के लड़के के साथ भी ऐसे ही मैटर हो गया उस कॉलेज में। आप लोग ने देखा सोशल मीडिया पे कितना सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा सब कुछ ये सब आ रहा है। बताइए उस बच्चे के साथ भी पता नहीं उसको क्या दिक्कत हुई थी। 17 साल का लड़का था, इंटर का लड़का था, ठीक है। महाराणा प्रताप कॉलेज का ये मैटर है। ये जो छोटी बच्चे के साथ हुआ सो हुआ। आजकल जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में यही हो गया, ये सिर्फ सैलरी पाते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं और ये अपने घर में अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना
लेना चाहते हैं, बट दूसरे के बच्चे की जान ले लेते, कहाँ तक सही है? ऐसे तो किसी के बच्चे सेफ नहीं है, बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बच्चों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ना कि इस तरह से ट्रीट करो। अब वो इंटर का लड़का था, उसको खाने के चक्कर से समझो लंच, उसकी माँ ने बयान दिया, मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी आप लोग की। मम्मी ने बताया, उसका इंटरव्यू आया मीडिया में कि मेरे बच्चे का जो उसके क्लासमेट थे, कई लोगों ने बताया कि इंटर में किसी, अगर जैसे हाई स्कूल में एक लड़का था, महाराणा प्रताप कॉलेज का बता रही हूँ, उसमें पता है क्या हुआ, वो 10th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है, उसका किसी से झगड़ा हुआ तो उसको जेल करा दिया, वहां के जो इंचार्ज थे कॉलेज के, उसने उसको जेल करवा दिया लास्ट टाइम पे। तो यही सब शिक्षा रह गई है, मतलब अब शिक्षा को कोई मतलब ही नहीं रह गया। इससे अच्छा हम लोग अपने बच्चे को घर पे बैठा ले, घर पे पढ़ाएं। अब तो भैया डर लगता है, स्कूल बच्चों को स्कूल भेजने में भी एक बार टेंशन रहती है कि हाय हमारा बच्चा जा रहा है। सभी माँ बाप के मन में ऐसा डर बैठ ही गया है फिलहाल। तो कोई भी ऐसा होगा तो जिसके छोटे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करूँ, जब तक आपके बच्चे समझदार ना हो जाए, बोलने लायक ना हो जाए, आपको अपनी बातें बताने लायक ना हो जाए, तब तक आप छोटे बच्चों को तो कतई ना भेजो। जब 17 साल 18 साल के बच्चे सेफ नहीं तो ये छोटे मासूम बच्चे ही क्या ही जानेंगे अच्छा बुरा? बताइए गाइस, जानेंगे? नहीं जानेंगे ना। ये क्या अपना अच्छा बुरा जानेंगे? इनके साथ क्या कोई बुरा बिहेव कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है? बड़े बड़े कॉलेजों, जो कॉलेज होते हैं उसमें क्या नाम है, रैगिंग लेते, क्लासेस लेते हैं। मेरे को तो भैया बहुत, तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा, उसके खाने का निवाला उसने इतनी जल्दी जल्दी, इंटर का बच्चा, बताइए, इंटर का लड़का, 17-18 साल उम्र होती है, हाई स्कूल इंटर जब बच्चा करता है 17 साल का ही होता है, 16-17 साल में इंसान इंटर कर लेता है, ठीक है। तो इंटर का बच्चा, वो बताओ, उसको इतना भय था स्कूल में टीचर का कि उसने खाना खाया, उसके यहाँ गले में फंस गया। हम लोग के यहाँ गले में खाना फंसता है या पानी फंसता है, कितना उसका पीठ थपथपाना चाहिए, उसको लिटा दिया, उसको लिटा दिया। लिटाने के बाद उस कमरे में अंधेरा कर दिया, जैसा कि मैंने देखा क्लिप में। आप लोग ने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, 17 साल का किसी का बच्चा चला जाए, उस माँ पे क्या बीतेगी? उसने पाला पोसा बड़ा किया। तो ये स्कूल प्रशासन रह गया, ये शिक्षा रह गई है, ये शिक्षा रह गई। ऐसी शिक्षा देने से अच्छा अपने घर पे अपने बच्चे को बैठा के रखो, इससे अच्छा कहीं विदेश भेज दो बच्चों को पढ़ने के लिए। इंडिया में तो बच्चों को पढ़ाना मूर्खता। टाइम पे पता है, जब अभी हम लोग के समय की बात है, हमारे यहाँ भी भैया है, फैमिली मेंबर है, वो हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, बाहर जाते थे। अब के टाइम पे तो बच्चों को हॉस्टल वगैरह जाने में भी, भेजने में भी डर लगता है। मेरे पास भी एक बेटा है, छोटा है, ठीक है। मैं तो अब उसको, मैंने इतना सोच लिया कि मेरे को उसके लिए इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है कि मेरे को उसको बाहर पढ़ाई करवानी। भैया मैं इंडिया में नहीं पढ़ाई करवाऊंगी, मैं उसको बाहर भेजूंगी पढ़ने के लिए। अब उसको कहीं विदेश भेजूंगी, यहाँ तो पढ़ाई कराऊंगी ही नहीं। मेरा बेटा जब भी बड़ा होगा, समझदार होगा। फिलहाल तो इतना समझदार है गाइस, कुछ भी बात होती है वो तुरंत मेरे को बताता है, मम्मा ये, मम्मा वो, ठीक है। और हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं बच्चों में, उस पर भी मैं एक वीडियो बना देती हूँ, आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ हार्ट अटैक बच्चों को क्यों आते हैं, वो भी आप देखो गाइस। हार्ट अटैक बच्चों को इसलिए आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, बड़ों को पड़ जाता है। मेरी भी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ गया था, ठीक है। जो छोटे बच्चों में हार्ट अटैक पड़ता है, पता है आपको उसका मेन लक्षण क्या होता है? उसका लक्षण ये होता है, आप अपने बच्चों को टाइम पे सुलाओ, शाम में आप उनको अच्छे से टाइम पे सुलाइए, उसको नींद दीजिए। कम से कम बच्चे को 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। बहुत से लोग पता है, बहुत से गार्जियंस क्या करते हैं गाइस, बहुत से गार्जियंस क्या करते हैं, मैं आपको बहुत से गार्जियंस अपने बच्चों को प्रेशर दिए रहते, पढ़ो 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 पढ़ो, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई 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 पे ध्यान देते हैं। अरे भैया, जितनी उम्र होगी बच्चे की, उसी हिसाब से बच्चा मैच्योर होगा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चा समझदार होगा, 6 साल 7 साल 8 साल, जो बच्चे को मैच्योर होते होते जो उम्र होती है ना, 10 साल होती है, 10 साल का जब बच्चा होता है ना, 10 से 11 साल, वो बहुत समझदार बच्चा होता है। जो बच्चे 10 से 11 साल के होते हैं, 9-10 साल के बच्चे, वो मैच्योर हो जाते हैं। आजकल के बच्चे जो बेचारे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। उनपे बचपना रहता है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चा भी 10 साल तक का, बच्चे 10 साल 11 साल तक के बच्चे बचपन ही रहता है उनके अंदर। उनके बचपन को जिंदा रखो। इतना प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर देने की क्या जरूरत है? पढ़ाई करो जैसे कहीं वो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा करो। मैंने बहुत से गार्जियंस को देखा है, बच्चा पढ़ रहा है 1st क्लास में, बच्चा पढ़ रहा है 2nd क्लास में, बच्चा पढ़ रहा है LKG UKG में, उसको इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना प्रेशर दे देते हैं कि बच्चे उसी में सहम जाते हैं। अगर आप जितना प्रेशर करोगे ना बच्चे पे, तो बच्चा भविष्य में आपको कोई बात नहीं शेयर करेगा। आप जितना अपने बच्चे को डरा के रखोगे ना, बच्चा आपसे कोई चीज शेयर नहीं करेगा। बच्चे के साथ हमेशा गार्जियंस को फ्रैंकली होना चाहिए। फ्रैंकली मीन्स बिल्कुल उसका फ्रेंड बन के रहो। बच्चे से हर चीज एक दोस्त की तरीके शेयर करो, ना कि माँ की तरह, ना कि बाप की तरह।
आप अपने बच्चे के साथ एक दोस्त बन के रहो, आप उससे हर चीज को, अपने बच्चे से हर एक चीज ऐसी बात है, आज तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, आज तुम्हारी मैम ने तुम्हें क्या कहा, आज तुमसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं, तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी तो नहीं करी। तो ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। और हार्ट अटैक वगैरह के लक्षण इसलिए आते हैं, वहाँ हार्ट अटैक वाली बात थी। हार्ट अटैक इसलिए जब आप अपने बच्चों को भरपूर नींद नहीं दोगे, बच्चे की नींद नहीं पूरी होगी, बच्चे का जो अंदर का वो सिस्टम है वो सही नहीं रहेगा, तो क्या होगा बताइए। तो इस वजह से बच्चों को प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, बच्चे को नींद लेने दो। सुबह सुबह बच्चे को, जो जैसे हम लोग होते हैं गार्जियंस क्या कहते हैं, सुबह स्कूल रहता है, चलो बेटा उठो, जल्दी उठो, खाना खाओ, ब्रश करो, मंजन करो, ऐसे नहीं। बच्चे को पहले उठाइए प्यार से, बच्चे को प्यार से ट्रीट कीजिए, बच्चे को प्यार से समझाओ, प्यार से उठाओ, उससे प्यार से बोलो बेटा उठो, सुबह हो गई, चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। बच्चे को ब्रश कराइए, बच्चे को ताजी हवा दीजिए, बच्चे को थोड़ा सा मोबाइल दे दो, थोड़ा सा टीवी दे दो, देखे, उसका माइंड फ्रेश अप हो, उसका जो अंदर से माहौल है, दिमाग फ्रेश अप हो। ठीक है, जब उसको फ्रेश होगा, फ्रेश फील करेगा, उसके बाद आप उसको बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खिलाओ, रोटी सब्जी, जूस जो आप बनाए हैं, जो आप ये खाने में आप उसको मैगी पास्ता, मैं भी अपने बेटे को कभी कभी मैगी पास्ता बनाती हूँ। मेरे पास भी एक बेटा है 6 साल का, ठीक है, मैं उसको बहुत कम, मेरे यहाँ महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार मैगी बन गया तो बन गया, पास्ता बन गया तो बन गया। मैं अपने बेटे को बहुत कम मैगी पास्ता कर दी, वो खाता ही नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा वैसे बहुत कुछ कम ही खाता है ठीक है, तो बस पर्सनली बता रही हूँ। और चावल वगैरह कतई नहीं खाता है। तो आप बच्चे को अच्छा सा खाना दो, अच्छे से उसकी डाइटिंग दो, अच्छे से उसको दो खाने पीने को, अच्छे से उसके साथ ट्रीट करो, उसको समझाओ कि बेटा बाहर कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है या तुम्हें बेइज्जती फील हो जाती, कुछ बच्चों को बेइज्जती फील हो जाती, अरे मैम ने मेरी इंसल्ट कर दी, अरे फला ने मेरी इंसल्ट करी, अरे मेरी तो इंसल्ट हो गई। नहीं, आप अपने बच्चे को समझाओ, अरे इंसल्ट नहीं है भाई। आज के टाइम पे जो माहौल चल रहा है ना, बच्चे बहुत जल्दी अपने दिल पे दिमाग पे बातों को ले जाते हैं। अरे मेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती कुछ नहीं बेटा, अपना अपना ख्याल रखो। ये सब जो अगर मेरा वीडियो देख रहे अपने बच्चों तक का मेरी वीडियो पहुंचाइएगा गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी फील मत होने दो कि बेटा तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। बेटा बेइज्जती कुछ नहीं होती है, चिल करो, चिल करने की उम्र है। आप लोग बेइज्जती फील मत करो। कोई आपको कह रहा है तू ऐसा है, हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, हंस के जवाब दो। मैम कुछ कह रही है आपको स्कूल में, हाँ मैम ठीक है, मस्ती करो, दोस्त के साथ जो चिल करो, मैम मैं डांटेगी ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों को इस तरीके से करिए। और एक और आपसे बोलूंगी गाइस कि जिनके भी छोटे छोटे बेटियां हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, आप देखो किसी के आज के टाइम पे पता है कंपटीशन, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते बट उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, अरे फला का बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बेटा क्यों नहीं जाएगा, मेरी बेटी क्यों नहीं जाएगी। कंपटीशन पे मत जियो। जब तक आपका बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, ठीक है, वो समझदार नहीं, आपका बेटा बेटी समझदार हो जाए, आपको बताने लायक हो जाए, मम्मा ऐसी बात है, मम्मा आज ये हो, मम्मा आज वो हो, तब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो, जब आपसे वो हर एक चीज बता दे, शेयर कर सके। माहौल बहुत खराब चल रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। गाइस सच में बहुत ज्यादा समय खराब है। पहले मेरे को मतलब मैं ऐसे हंसी मजाक में, जब से बच्चों के लिए, मैं बच्चों के लिए बहुत सीरियस रहती हूँ, चाहे मेरा हो चाहे किसी का। पहली बात तो मैं किसी के बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती, मेरी ऐसे विचारधारा ही नहीं है। दूसरी चीज है, जब तक आपका बेटा हो या बेटी आपको हर एक चीज शेयर ना करे, मम्मा आज तो, अरे यार उसको समझने दो यार, दूसरे का बच्चा स्कूल जा रहा है, अरे मैं भी भेजूंगी, मेरे पास पैसा है, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज दी। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा, अपने चक्कर में पता है क्या करते हैं, अपने बेटे को स्कूल भेज देते, बेटियों को भेज देते, फला का बेटा पढ़ने जा रहा है, फला की बेटी पढ़ने जा रही है, तो चलो मैं भी भेज देती हूँ। तो इसमें आप अपने बच्चे को पहले मैच्योर होने दो, समझदार होने दो, वो आपको अच्छा बुरा बता दे। आप लोग प्ले में डला देते हो बच्चे को, प्ले में डला रहे हो, अरे मेरे बेटी जाएगी, मेरा बेटा जाएगा, प्ले में खेलेगा, बैठना सीखेगा। बच्चे को आप घर में पढ़ाओ, घर में बैठा लो, घर में बुक्स पढ़ाइए, ठीक है। तो बच्चे को आप घर में पढ़ाओ ना, घर में बताओ उसको, बच्चे को घर में भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। आप लोग तो अच्छे खासा जो भी, अगर आप पढ़े लिखे तो आप अपने बच्चों को 1st 2nd क्लास तक तो खुद। ये जो स्कूल में जो हो रहा है यार, सच में गाइस बहुत गलत हो रहा है। अच्छा सा खाना दो बच्चों को, हार्ट अटैक वगैरह बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी जो स्कूल में जो टीचर ने करा है, ऐसे टीचरों को सच में सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे टीचर्स को पता है जेल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सस्पेंड भी करो इनका ये कहीं जिंदगी भर ना ये प्राइवेट जॉब कर पाए। जो प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल वाले हैं इनको ना प्राइवेट के रह जाए, ना सरकारी वाले ना प्राइवेट के रह जाए। इनको जैसे ये कर रहे हैं ना इनके साथ वैसे ये फ्री की तनख्वाह पाते हैं। सरकारी स्कूलों में क्या होता है, बैठते हैं बच्चों को क्या पढ़ाना है, अरे बैठ हाल दिए पढ़ा दिए, ये कोई पढ़ाई है? सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, फोकट का टाइम पास होता है। ठीक है, सब जितने भी टीचर है ना सब मस्ती करते हैं। आपको पता है आजकल की पढ़ाई को पता है ये टीचरों ने मजाक बना लिया है। ठीक है, क्या करेंगे, यूट्यूब पे देखो रील बना रहे हैं, इंस्टा पे देखो रील बना रहे हैं, बच्चों को नचा रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। इंस्टा पे देखो खोलो तो कोई भी टीचर है रील बना रहा है, बच्चे को नचा रहे हैं। तो आप पढ़ाई कराओ ना, बच्चे को नचा रहे हो, ये कहाँ का है? बच्चों को शिक्षा दो ना। सरकारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं ना, पता है क्या करते हैं, मैंने कई सारे ऐसे चैनल देखे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो भी पता है बच्चों को टिफिन का वीडियो बना रहे। अरे यार तुम, हर माँ को पता है हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या। कैसे ही तो एक लड़की थी, वो भी टीचर थी, पता उसने क्या करा, टिफिन खुलवाए सारे बच्चों के। आप लोग ने भी शायद वो रील, अरे बता रही देखो आजकल की माँ ऐसी है। माँ पे तुम क्यों सवाल उठा रही? माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है। ठीक है, तो एक टीचर थी, उसने वीडियो बनाई, मैंने काफी सोशल मीडिया वायरल होने के चक्कर से पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। आजकल के टीचर्स का भी दिमाग सठिया गया है। ठीक है, पढ़ाई कराना नहीं, फोकट का ज्ञान देना। दूसरों के आप किसी की माँ पे उंगली उठा रहे हो कि अरे इनको सोने से फुर्सत मिले, आजकल की मम्मियों को तो टिफिन बनाया। अच्छा तुम्ही ने पाल पोस के बड़ा कर दिया उनके बच्चों को, आप ही ने नचा रही हो, वीडियो बना रही हो, दिखा रही हो कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है मैडम, मैडम बनी हो ना, तनख्वाह ले रही हो ना, सरकार से तनख्वाह ले रही हो ना। जिस दिन किसी अच्छे वाले माँ बाप के पल्ले पड़ गई ना, तो नौकरी भी जाएगी, सब जाएगा, सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे टीचरों को तो मुंह काला करना चाहिए, जिसका बच्चा जाता है वही जानता है। ठीक है, ऐसे टीचरों को मुंह काला करना चाहिए, इनके पूरे खानदान को गंजा करके मारना चाहिए। ठीक है, जो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह का बिहेव करते हैं। अपने घर में बच्चा बच्चा होता है, बट किसी का बच्चा बच्चा नहीं है। बताइए इस बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ, बताओ। LKG का स्टूडेंट, क्या ही उसकी उम्र थी। फिर ज्ञान देते हैं पढ़ाई का, हद है ऐसी टीचरों पे। मैं तो बिल्कुल, तो बस गाइज मेरा यही रिक्वेस्ट था आप लोग से, आप लोग अपने बच्चों को ब्रेव बनाओ, मजबूत बनाओ उनको। आप लोग जितनी भी मम्मियां हैं, जितने भी पापा हैं, आप अपने बच्चों के साथ पूरा खुल के फ्रैंकली रहो। चाहे आपका बच्चा 18 साल का हो, चाहे आपका बच्चा 20 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो। बच्चे का बचपना कब जाता है, बड़ा हो जाता है। बच्चे का बचपना मत मारो, उसका बचपना जीने दो उसको। बिल्कुल उसको बंधुआ मजदूर मत बनाओ। ठीक है कि नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। जब वो अपनी उम्र पे बच्चे आते, धीरे धीरे मैच्योर होते, तो वो समझदार हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कहना था मेरा। अपने बच्चों को बिल्कुल बंधुआ मजदूर के तरीके ट्रीट मत कीजिए। बच्चे हैं, समझदार हो जाए। अगर आपको इतनी भविष्य की चिंता है तो उसको अच्छी सी एजुकेशन घर में दो पहले तो, सबसे बड़े अच्छे। गाइस मैं आसपास ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ, पता है बहुत से मम्मी पापा पता है कैसे होते हैं, उनके बच्चे पता है बाहर मारपीट करते, बदतमीजी करते, पता है वो माँ बाप पता है अपने बच्चों को सह देते हैं। तो एक लास्ट बात आपसे कहना चाहेंगे अपने वीडियो के थ्रू, जो लोग अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालते हो ना, तो कल को वही बच्चे बहुत बड़ा कांड करेंगे, फिर आप पर्दा डालते रह जाओगे। तो कभी भी बच्चों की गलती पे बच्चों का साथ मत दो। अरे मेरा बच्चा तो ऐसा कर नहीं सकता है, मेरा बच्चा वैसा कर नहीं सकता है, मेरा बच्चा अगर गलती करता है मैं 2-3 रैपटे मार देती हूँ। फिर मैं पिटाई लगाती हूँ ना तो मैं सुनती नहीं हूँ। ऐसी मम्मियां हैं, मैं देखती हूँ। मैं तो अपने बच्चों को ऐसे बच्चों के साथ रहने नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। मेरे को जैसी संगत वैसा असर हो जाता है गाइस, सीधी सी बात है। तो कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं, मार इतना दुलार में अपने बच्चों को, मतलब घोड़े जैसे हो जाएंगे। 12-12, 13-13 साल के बच्चे हो जाते। 12-13 साल का बच्चा बहुत समझदार होता है। ठीक है, और वो जब बदतमीजी करते तो बहुत से बच्चे माँ बाप साथ देते। तो भैया आप अगर अपने बच्चों को साथ दोगी ना, तो कल को वही बच्चे बड़ा कांड करके आएंगे, बाहर गुंडाई करेंगे, बाहर मारपीट करेंगे। फिर आप अपने पैसा और पावर की दिखा देना। ठीक है, बहुत सी औरतें होती ही हैं। ठीक है, अरे मेरे घर में तो ये है वो, अरे बच्चों को डांटो, अपने बच्चों को डांटना भी चाहिए। ठीक है, बाहर ही नहीं बोल सकते, बट आप माँ हो, आप अपने बच्चों को डांटो। तो आप अपने बच्चों को अगर जितना ही गलत कामों में पर्दा डालोगी ना, तो फिर आप जिंदगी भर पर्दा डालती रह जाओगी। तो बस यही कहना था, बच्चों को प्यार भी दो, बच्चों को डांटो भी, बट बच्चों को हर चीज की शिक्षा दीजिए। अच्छे से बोलो कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। और एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे, और गाइस बोलना चाहेंगे सभी पेरेंट्स से कि प्लीज आप लोग छोटे छोटे बच्चों को अभी स्कूल मत भेजो। जो बेचारे 4 साल 5 साल के, उनको आप लोग स्कूल भेज देते हो, उनकी
प्ले के चक्कर से, कंपटीशन के चक्कर से, जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। उनके साथ भी बाहर कुछ गलत होता है, फिर बच्चे बताने लायक नहीं होते ना। तो बस मेरा यही काम, यही था, ये छोटा सा ब्लॉग बनाने का यही उद्देश्य था कि जो हो रहा है समाज में, जो स्कूलों में हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, अपना ओपिनियन देना। मेरी लाइफ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो टीचर है, तो मैं किसी टीचर पे सवाल नहीं उठाई, बट जो हुआ वो गलत हुआ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।